आजकल अगर कोई इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड प्लानिंग कर रहा है तो एक लाइन है जो काफी बच्चों से सुनने को मिल रही है। अब यूएस वीजा रिस्की है तो आइलैंड चले जाओ, कनाडा पीआर स्लो है आइलैंड चले जाओ, यूके रूल्स टाइट हो चुके हैं तो अरे यार आइलैंड चले जाते हैं, 2 साल का स्टे बैक मिलेगा। अब यहाँ पे सब कुछ टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है, लेकिन आज हम कुछ हाइप के बारे में बात करने वाले हैं। कोई भी शुगर कोटिंग नहीं है, कोई भी मार्केटिंग नहीं है। हो सकता है कुछ लोग हैं जिन्हें वीडियो अच्छी ना भी लगे एंड इट्स ओके, लेकिन अगर तुम 2026 में आयरलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देख लेना। हो सकता है कि कुछ चीजें हों जो आपके लिए हेल्पफुल रह सके। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि आइलैंड जेन्युइनली काफी अच्छी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, काफी अच्छा एक्सपोजर है टेक में, फार्मा में, फाइनेंस में। सबसे बड़ा बेनिफिट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, साथ ही में आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी मिलता है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे क्वालिटी नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ की कैपेसिटी। अब आयरलैंड कोई रबर बैंड नहीं है कि अगर आप यूके नहीं गए, कनाडा नहीं गए, यूएस नहीं जा पाए तो वहां के जो स्टूडेंट्स है वो एक्चुअली में शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अब आयरलैंड ऐसा तो है नहीं कि स्टूडेंट शिफ्ट हो रहे हैं तो वो खुद में बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी अगर मैं डेटा के बारे में बताऊं, आयरलैंड में अभी टोटल स्टूडेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.6 लाख है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसमें से अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आगे 2-3-4 साल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन आयरलैंड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस। अब यहाँ पे बच्चे चले तो जाते हैं लेकिन उनको यहाँ पे लिविंग के अंदर काफी सारे इश्यूज अभी फेस करने को देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं पेंडेमिक से पहले की बात करूं तो यहाँ पे सारे इश्यूज नहीं थे। अगर आप आइलैंड जाते थे तो वहां पे आपकी लाइफ काफी सॉर्टेड होती थी। आप जाते थे, अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, आपने अपना जॉब सिक्योर किया और आप वहां पे अच्छे से रह रहे हो। लेकिन अब पोस्ट पैंडेमिक के बाद ये सारे इश्यूज बच्चों को देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहली चीज, अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे काम नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी टॉप आयरिश यूनिवर्सिटीज में सीट्स काफी ज्यादा फुल है, तो 2026 में आपको वीजा रिजेक्शन देखने को मिल सकते हैं। स्क्रीनिंग जो है वो टाइट देखने को मिल सकती है, या फिर अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो एवरेज है तो हो सकता है कि आपको वीजा लेट मिले या फिर आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। अगर आप आइलैंड अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इंटर्नशिप्स करनी है, आपको प्रोजेक्ट्स करनी है, आपकी प्रोफाइल पे आपको काम करना है। आइलैंड कॉम्पिटिटिव है, लेकिन अगर आप यहाँ पे काम करते हो, अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करते हो तो हो सकता है आपको जो आपके रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे मिलेंगे। अगर आप किसी भी ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है तो वहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आइलैंड में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हाउसिंग क्राइसिस अभी काफी बड़ा यहाँ पे इशू चल रहा है। अब आपको ये याद रखना है कि अगर आप जा रहे हो तो आपको सबसे पहले राइट प्लानिंग करनी है। आपको जाने से पहले अपना अकोमोडेशन फाइनल करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप वहां पे चले गए, आपको लगेगा कि 2-3 दिन में आप वहां जाओगे, अपना स्टे ढूंढ लोगे। तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी पूरी प्लानिंग पहले से करके जाना होगा। अब हाँ, आइलैंड के अंदर बैचलर्स के बाद आपको 1 साल का स्टे मिलता है, मास्टर्स के बाद आपको 2 साल का स्टे बैक मिलता है। अब ये एक प्रिविलेज है, लेकिन आपको यहाँ पे जॉब गारंटी नहीं करता। अगर आप टेक में जा रहे हो, आप फाइनेंस में जा रहे हो, आप फार्मा में जा रहे हो तो यहाँ पे कंपटीशन ऑलरेडी बहुत हाई है। तो आपको ये जो 2 चीजें जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपका हाउसिंग और दूसरी चीज आपको आपकी प्रोफाइल पे यहाँ पे मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आइलैंड जा रहे हो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जाने के लिए और अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो डेफिनेटली आप अपनी जर्नी में आगे जाके सक्सेसफुल होंगे। अगर आप नहीं करते हो तो आगे जाके आपको काफी सारे इश्यूज जो हैं वो फेस करने पढ़ सकते हैं। इसलिए आइलैंड उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो अपनी अर्ली इंटर्नशिप्स ढूंढते हैं, प्रोजेक्ट्स और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, नेटवर्किंग करने में बिल्कुल भी नहीं डरते और सिस्टम को ध्यान से समझते हैं। अब आइलैंड तुम्हारे लिए तभी काम करेगा जब तुम खुद अपनी मेहनत करोगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको जानना है कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल पे काम कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म लिंक है, उसे फिल करो या डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हो। क्लास 24 स्टडी अब्रॉड आपको एक फ्री प्रोफाइल इवैल्यूएशन देता है, फ्री काउंसलिंग सेशन देता है जहाँ पे आप अपने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हो। ये जान सकते हो कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेटर रहेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए, कौन से कोर्स के लिए आपको जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।